कहानी के स्टार्ट में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि बचपन से बोल नहीं सकता और अपने मोबाइल में लगा रहता है। सारा दिन कार्टून देखते हुए दिन गुजार देता है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि स्क्रीन के पीछे से कोई उसे देख रहा है। रात को जब वो उठता है तो उसे एक ई बुक का सजेशन मिलता है जिसका नाम होता है मिस अंडरस्टूड मॉन्स्टर। किसी वजह से वो टैब बंद नहीं होती और ओलिवर मजबूरन वो बुक खोल देता है। जैसे ही वो पेजेस पलटता है उसके कमरे की लैंप बगैर किसी वजह के ब्लिंक करने लगती है। बुक की स्टोरी में एक मॉन्स्टर का जिक्र है जिसका नाम लैरी है और वो बस एक दोस्त चाहता है। लेकिन जैसे ही ओलिवर ई बुक स्क्रॉल करता जाता है अचानक पूरे हाउस की लाइट्स बंद हो जाती हैं। खौफजदा होकर ओलिवर कमरे का डोर बंद करता है, टॉयज का ढेर लगाकर दरवाज़ा रोकने की कोशिश करता है और ब्लैंकेट के नीचे छुप जाता है, लेकिन डोर दोबारा खुल जाता है। अंदर आने वाली इसकी मॉम सारा होती हैं जो ओलिवर को पैनिक की हालत में देखती हैं और काम रहकर अपने सेलफोन की एक ऐप से उसका ध्यान भटकाने में मदद देती हैं। ओलिवर इसी ऐप के ज़रिए अपनी माँ को बताने की कोशिश करता है कि हाउस में कुछ मौजूद है, लेकिन वो उसे तसल्ली देती हैं और कहती हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है। स्कूल में लैरी के बारे में ख्यालात उसे बेचैन करते हैं और उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो बोलने के लिए एक एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। क्लास के बाद मैटियो उसे साथ चलने की दावत देता है और उसे खाली मैदान में ले जाता है। कुछ ही देर में मैटियो, जैक और बैरोन मिलकर ओलिवर को घेर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और जब वो एप्लीकेशन के ज़रिए बात करने की कोशिश करता है तो उसकी डिवाइस की स्क्रीन पर मौजूद प्रेजेंस और ज़्यादा बेचैन नज़र आने लगती है। ओलिवर उनकी छेड़छाड़ का जवाब देता है और एप्लीकेशन के ज़रिए बैरोन को अगली कहता है। इस पर बैरोन गुस्से में आकर ओलिवर का फ़ोन एक खाई में फेंक देता है, जिसकी वजह से ओलिवर पागलों की तरह उसकी तलाश करता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। चंद घंटे बाद ओलिवर अपनी माँ के साथ अपनी मामूल की स्पीच थेरेपी के सेशन पर जाता है, जहाँ अब उसकी माँ को मालूम होता है कि उसने अपना फ़ोन खो दिया है। ये बात उसके लिए परेशानी की वजह बनती है, लेकिन थेरेपिस्ट ये बताता है कि ओलिवर को हमेशा फ़ोन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए बातचीत करने के लिए, बल्कि उसे किसी को दोस्त बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। ओलिवर के फादर मार्ट पार्किंग बूथ में अटेंडेंट के तौर पर काम करते हैं। उस रात वो लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स में चीज़ें तलाश करते हैं और एक आईपैड ढूंढते हैं और सोचते हैं कि ये बेटे को दे दें। जैसे ही वो टैबलेट को हाथ में पकड़ते हैं लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और अचानक दरवाज़ा खुल जाता है, जिससे वो डर जाते हैं। वो फ़ौरन लाइट ठीक करने चले जाते हैं, जबकि बाहर तेज़ हवा चल रही होती है, लेकिन बगैर उन्हें मालूम हुए पीछे एक इनविजिबल फिगर आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होकर फिर गायब हो जाता है। कुछ देर बाद रात को जब मार्ट घर आते हैं और ओलिवर को आईपैड तोहफे में देते हैं तो उनकी बीवी सारा उनसे शिकवा करती है कि बेटा ओलिवर उन्हें उससे ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि वो हमेशा घर में कोई कूल सा गिफ्ट लेकर आते हैं, जबकि सारा ओलिवर के साथ उसके दिन की मुश्किल एक्टिविटीज़ जैसे स्पीच थेरेपी में शामिल होती है। जब पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं ओलिवर अपने नए आईपैड पर फेस रिकॉग्नाइजेशन का फीचर इस्तेमाल कर रहा होता है और फिर अचानक कैमरा उसके पीछे एक चेहरा डिटेक्ट कर लेता है। ये देखकर वो अपने कबोर्ड के अंदर देखता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता, तो वापस आईपैड के कैमरा फीचर के साथ अपने कमरे में घूमता है। ज़्यादा ओलिवर इनविजिबल क्रिएचर को दोबारा तलाश करता है, लेकिन वो उस वक्त तक गायब हो चुका होता है। वो कबोर्ड का दरवाज़ा बंद करता है और उस रात सोने के लिए लेट जाता है। रात देर उसका फादर गाड़ी चलाकर घर से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है, जबकि उसकी माँ उसे प्यार से कंबल उड़ा देती है। अगली सुबह जब ओलिवर नए पैड पर कुछ देख रहा होता है, ओलिवर टैबलेट पर बेध्यानी में टाइप करते हुए ये अल्फाज लिख देता है, फादर जा चुके हैं, और उसकी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब एप्लीकेशन खुद जवाब देती है। पहले एक हाँ की आवाज़ और फिर ये जुमला, यानी हेलो लड़के। तजस्सुस में आकर ओलिवर कहता है कि सामने वाला अपना इंट्रोडक्शन दे। कुछ लम्हों बाद डिवाइस में से एक आवाज़ आती है जो खुद को लैरी बताता है और कहता है कि वो सिर्फ ओलिवर का दोस्त बनना चाहता है। ओलिवर अभी तक इस बात से सकते में ही होता है
कि इसकी माँ कमरे में आती है। सारा उसे बताती है कि उसने आज रात के लिए प्ले डेट फिक्स की है और साथ ही ये भी बताती है कि वो और इसके फादर डाइवोर्स लेने जा रहे हैं। ये सुनकर ओलिवर अंदर से टूट जाता है और माँ की बातों पर ठीक से तवज्जो नहीं देता। वो फौरन टैबलेट उठाकर दीवार के खाने में छुपा देता है और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। रात को सारा अपने बेटे की सोशल लाइफ बेहतर बनाने के लिए एक पार्टी अरेंज करती है और अपनी दोस्त जेनिफर को उसके बेटे बैरोन के साथ बुलाती है, साथ ही मैटी और इसाक को भी। हालांकि ये तीनों लड़के ओलिवर को पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी माँ के कहने पर आ जाते हैं। वो सब ड्राइंग रूम में टेम्परेरी मैट्रेस बिछाते हैं, मगर कोई भी सो नहीं पाता क्योंकि ओलिवर मुसलसल बेचैन रहता है और दीवार के उस कोने को घूर रहा होता है जहां उसने टैबलेट छुपाया होता है। ओलिवर के इस रवैये से इरिटेट होकर लड़के वहां सर्च करते हैं और आखिरकार वो डिवाइस निकाल लेते हैं और साथ ही आईपैड पर खुला हुआ ई बुक भी देख लेते हैं। बैरोन ऊंची आवाज़ में उसे पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो बोल रहा होता है, घर की तमाम लाइट्स बार बार ब्लिंक करने लगती हैं। कहानी के मुताबिक लेरी एक ऐसा मॉन्स्टर है जो डिवाइसेस के स्क्रीन के ज़रिए बच्चों को ऑब्जर्व करता है और उसे स्क्रीन की वर्ल्ड से बाहर लाने के लिए किसी को ई बुक मुकम्मल पढ़नी होती है और फिर वो इस बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। अचानक घर की तमाम लाइट्स एकदम बुझ जाती हैं और सब लड़के खौफ के मारे पैनिक हो जाते हैं। वो दोबारा लाइट जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। तब ओलिवर फैसला करता है कि वो आईपैड की कैमरा खोलेगा ताकि लेरी को देख सके। जैसे ही वो कैमरा ऑन करता है, उसकी स्क्रीन पर एक कोने में एक अजीब सी फिगर सिकुड़ी हुई नज़र आती है। जब वो शेप हरकत करती है, लड़के डर जाते हैं मगर जल्दी यकीन कर लेते हैं ये सब बस एप्लीकेशन का एक इफ़ेक्ट है। बैरोन ये साबित करने के लिए ये सब बस एक मजाक है। दोबारा ओलिवर के हाथ से आईपैड छीन लेता है और कहानी ऊंची आवाज़ में पढ़ना जारी रखता है, एक मजाक उड़ाने वाले अंदाज में। इसके बाद वो कमरे के कोने की तरफ चले जाते हैं ताकि दोस्तों को दिखा सकें कि कोई लैरी नहीं है। इसी लम्हे लैरी जाहिर होने का फैसला करता है और मेज़ को उठाकर लड़के की तरफ फेंकता है, जिससे वो दीवार से जा टकराता है। लड़के चीखने लगते हैं और उनकी आवाज़ों से सारा जाग जाती है। फिर लड़कों के पेरेंट्स को आधी रात में बुलाया जाता है क्योंकि वो तीनों खौफजदा और ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं और घर वापस जाने की ज़िद करते हैं। जब सारा उनसे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो खौफजदा लड़के फ़ौरन ओलिवर को इल्ज़ाम देते हैं कि वो अजीब सा हो गया है। अगले दिन ऐसा लगता है कि बैरोन स्कूल से एब्सेंट है, जिससे ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद इसके साथ कुछ हुआ है। इसी दौरान सारा घर वापस आती है और नए बल्ब का एक सेट लाती है ताकि पिछली रात के वाक़ये के बाद टूटे हुए सिटिंग रूम के तमाम बल्ब बदल सके। अपनी परेशानी के बावजूद वो बल्ब बदलना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि उसे ओलिवर के आईपैड पर लैरी वाला ई बुक मिलता है और वो इसे पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो पढ़ती है, वो देखती है कि डाइनिंग रूम की लाइट झपकने लगती हैं। वो देखने जाती है, मगर जब वापस लिविंग रूम में आती है तो देखती है कि तमाम लाइट्स किसी ने पहले ही बदल दी हैं। ये बात उसे वादे तौर पर डरा देती है और वो अपने शौहर को आवाज़ देने लगती है कि देखे वो घर पर है या नहीं। फर्नीचर हिलने की आवाज़ सुनकर वो किचन से एक छुरी उठा लेती है और तभी अचानक आईपैड से एक आवाज़ आती है। आईपैड का मॉन्स्टर लैरी बात जारी रखता है कि वो ओलिवर को ले जाएगा डिवाइस के वॉइस फंक्शन के ज़रिए। ये सोचकर कि कोई हैकर ओलिवर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, परेशान सारा स्कूल दौड़ती है ओलिवर को लेने के लिए। जैसे ही वो निकलने लगते हैं, उसकी दोस्त जेनिफर फ़ोन करती है। फिर वो ओलिवर और सारा वहाँ जाते हैं। सारा को पता चलता है कि बैरोन ना सो रहा है और ना ही बात कर रहा है पिछले वीकेंड के बाद से, जब ओलिवर उसे खुश करने की कोशिश करता है और साथ बैठकर बॉब एस्पोंजा दिखाता है। तो आखिरकार बैरोन बड़ों को सच बताता है कि ओलिवर ने स्लीप ओवर पार्टी के दौरान कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि ये सब लैरी ने किया था। वो कहता है कि एक इनविजिबल एंटिटी जिसका नाम लैरी है, उसने लाइट्स और फर्नीचर के साथ खेल किया और उस रात उसे शैडो की तरफ खींचने की कोशिश भी की। चूँकि सारा ने आईपैड पर वो कहानी पढ़ी थी और लाइट्स फ्लिकर होते हुए देखे थे, इसलिए वो बैरोन की बात पर शक नहीं करती। माँ और बेटे फ़ौरन घर वापस आते हैं।
और बैग्स पैक करना शुरू कर देते हैं ताकि वहाँ से निकल जाएं। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाले होते हैं, ओलिवर अपना आईपैड उठाता है और अचानक फुट स्टेप की आवाज़ सुनता है। जब वो कैमरे से देखता है तो लैरी को अपने कमरे में आता हुआ देखता है। जब ओलिवर कमरे में दाखिल होता है तो वो देखता है कि लैरी उसके बेड पर एक स्पॉन्ज रख रहा है और उसे कह रहा है कि आओ, करीब आओ। ओलिवर बेड के नीचे देखने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो वही स्पॉन्ज उठा लेता है जो लैरी ने बेड पर रखा था और उसे अपने बैग में रख लेता है। जाने से पहले वो लोग अपने फादर के घर पे जाते हैं, लेकिन फादर को सारा के एक्सप्लेनेशन पर यकीन करने में मुश्किल होती है। सारा अपने शौहर को ये भी बताती है कि लैरी को ओलिवर अपना फ्रेंड के तौर पर चाहिए, लेकिन इसके बजाय फादर समझता है कि सारा को आराम की ज़रूरत है और वो खुद ओलिवर को अपने काम पर ले जाने की ऑफ़र करता है ताकि सारा पहली बार सुकून से आराम कर सके। सारा की कॉन्सेंट के बाद फादर ओलिवर को अपने साथ काम पर ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो आईपैड खोलता है और ई बुक पढ़ने लगते हैं और साथ ही ओलिवर को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि ड्रोनी कहानियाँ हकीकी नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो पेजेस पलटता है, लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और आखिरकार मुकम्मल तौर पर बंद हो जाती हैं। इसके बावजूद ओलिवर का फादर वो ओलिवर को यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक है और अपने ट्रक से टूल बॉक्स निकालता है ताकि लाइट्स ठीक कर सके। बॉक्स के अंदर ओलिवर को एक लेज़र डिस्टेंस मीटर मिलता है जिसे वो पार्किंग में ले जाता है। वो ख़तरे से कुछ देर के लिए ध्यान हटा लेता है और इस गैजेट को हवा में घुमाता है। मीटर पर नंबर कम होना शुरू हो जाता है, इसका मतलब था कि कोई इसके करीब आ रहा है। अचानक रीडिंग बताती है कि कोई इसके सामने खड़ा है। ओलिवर फ़ौरन अपना स्लिम टॉय इस तरफ फेंकता है और वो हवा में किसी अनदेखे वजूद पर जाकर चिपक जाता है। लेकिन इससे पहले कि मज़ीद कुछ हो, मार्ट ओलिवर को गोद में उठा लेता है और वापस केबिन में ले आता है। बाप देखता है कि ओलिवर कितना डरा हुआ है। वो आईपैड का कैमरा ऑन करता है और एक बार फिर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन इसी दौरान ओलिवर आहिस्ता आहिस्ता बाप के पीछे हवा में ऊपर उठ रहा होता है। बाप जब पीछे मुड़ता है तो स्क्रीन पर उसे लम्हे भर के लिए लैरी की झलक नज़र आती है और वो खौफजदा हो जाता है। वो जल्दी से ओलिवर को उठाता है और घर ले आता है, जहां आखिरकार वो सारा के सामने मान लेता है और अब सारा भी इसकी बात पर यकीन कर लेती है। अब ओलिवर अपने पेरेंट्स से ड्राइंग के ज़रिए बात करने लगता है। इन ड्राइंग से पेरेंट्स ये नतीजा निकालते हैं कि लैरी नज़र नहीं आता क्योंकि वो उनकी दुनिया से अलग एक और दुनिया में रहता है और अभी पूरी तरह उनकी दुनिया में दाखिल नहीं हुआ। इसी वजह से वो ओलिवर को मुकम्मल तौर पर पकड़ने में नाकाम रहा है। लैरी को उनकी दुनिया में आने से रोकने के लिए पेरेंट्स ओलिवर का आईपैड तोड़ देते हैं। अगले दिन वो ओलिवर की स्पीच थेरेपिस्ट को लैरी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिलीव नहीं करती। वो कहती है ओलिवर को डिवाइस से दूर रखना नुकसानदेह है क्योंकि वो अभी तक ज़बानी बात नहीं कर सकता। स्कूल में हम देखते हैं कि ओलिवर को नया फ़ोन दिया गया है और वो बैरोन को बताता है कि अब लैरी किसी को तंग नहीं करेगा क्योंकि आईपैड तोड़ दिया गया है। बैरोन कहता है कि वो दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन उस वाक़े के बाद ओलिवर ने उसे मारा था और तब से उनकी दोस्ती ख़त्म हो गई है। इसके बाद ओलिवर की माँ सारा ने बैरोन को फ़ोन किया और कहा कि ओलिवर अब इसका दोस्त नहीं रहना चाहता। ये सुनकर ओलिवर हैरान रह गया क्योंकि ये सच नहीं था और वो इस बात पर भी चौंक गया कि उसकी माँ ऐसी झूठी बातें कैसे कर सकती है। रात को ओलिवर का फादर काम पर था जब उसे पता चला कि लैरी का ई बुक अब इसके फ़ोन पर आ गया है। उसे बंद करने की बजाय उसने गहरी सांस ली और पेजेस पलटने लगा। किताब ने वार्न किया कि जो कोई भी लैरी को नया दोस्त बनाने से रोकेगा वो मर जाएगा। और इसी लम्हे तमाम बल्ब बंद हो गए और पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ एक एक करके बजने लगीं। बाप ने अपने इर्द गिर्द भारी कदमों की आवाज़ें सुनी और फिर वो अपनी मेज़ के नीचे छुप गया और फ़ोन के कैमरे का इस्तेमाल करके देखने लगा कि लैरी कहाँ है। जब आखिरकार लैरी ने उस पर हमला किया तो वो भागकर गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। लेकिन फिर इसने देखा कि रोड के लैंप पोस्ट एक एक करके बुझ रहे हैं, जिसका मतलब था कि लैरी इसका पीछा कर रहा है। वो क्रिएचर अचानक इसी गाड़ी पर कूद गई और जब मार्ट ने फ़ोन के कैमरे में देखा तो इसे अपनी गाड़ी के पीछे पाया।
वो खौफ से कांप गया और इसके हाथ से फ़ोन गिर गया। लेकिन जब इसने फ़ोन उठाया तो देखा कि लैरी इसके बराबर में बैठा है। सीन चेंज होता है। घर पर सारा को पुलिस की कॉल आई कि इसका शौहर सड़क किनारे ज़ख्मी हालत में मिला है और अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वो घबरा कर दौड़ती है और इसी दौरान फ़ोन पर लैरी की सांसें सुनने लगती है और देखती है कि ई बुक अब इसके फ़ोन के स्क्रीन पर चल रहा है। तब वो फ़ौरन फ़ोन फेंक देती है। कुछ ही देर बाद वो घर के सारे फ़ोन को कचरे में फेंक देती है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होती है तो देखती है कि टीवी ऑन है और लैरी टीवी के ज़रिए बात करता है और कहता है कि वो तन्हाई से बना है और जब तक एक दोस्त ना मिले वो रुकेगा नहीं। इसके बाद वो टीवी की स्क्रीन पर अपना ई बुक दिखाता है और आखिरी पेज तक ले जाता है जहां दिखाया गया है कि लैरी एक बच्चे को अपने जहान में घसीट रहा है। गुस्से से पागल होकर सारा ने दीवार से टीवी उतारकर बाहर फेंक दिया और घर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी तोड़कर बाहर फेंक दिए। घर के इर्द गिर्द सारी लाइटें तेज़ी से ब्लिंक करने लगीं और आखिरकार मुकम्मल तौर पर बुझ गईं। इस मौके पर ओलिवर फैसला करता है कि वो घर से बाहर निकले। वो और सारा देखते हैं कि अचानक पूरे मोहल्ले की तमाम लाइट्स बुझ जाती हैं, जबकि गाड़ियों की हेडलाइट्स बारी बारी ब्लिंक करने लगती हैं जैसे जैसे लैरी उनके करीब आता है, क्योंकि उन्होंने ई बुक के आखिरी पेज तक स्क्रॉल कर लिया था। लैरी बिल्कुल इस इन्वर्टेड वर्ल्ड से निकलने में कामयाब हो जाता है। ये बात ज़ाहिरी तौर पर माँ बेटे को डरा देती है। फिर वो दोनों घर के अंदर वापस जाते हैं और एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं, जबकि लैरी घर के अंदर आकर उन्हें तलाश करने लगता है। ज़्यादा देर नहीं गुजरती कि वो दोनों इससे बच निकलते हैं और ऊपर जाकर ओलिवर के बेड के नीचे छुप जाते हैं। ओलिवर लिखकर अपनी माँ को ये बात जताता है कि वो बैरोन के साथ इसकी दोस्ती ख़त्म करने पर झूठ क्यों बोल रही है। दुखी होकर वो ऐलान करता है कि वो लैरी को आने देगा और अपने साथ ले जाने देगा, मगर माँ माफ़ी मांगती है और उसे रोकने में कामयाब हो जाती है। कुछ वक्त बाद लैरी कमरे में दाखिल होता है और इधर उधर घूमकर उन्हें तलाश करता है। दोनों डर के मारे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इसी दौरान ओलिवर किसी वजह से अपना पहला लफ्ज़ बोल देता है। ये लैरी की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें छुपने की जगह से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। मगर कमरे से निकलने से पहले ओलिवर एक बेसबॉल बैट उठाता है और कमरे की तमाम लाइट्स तोड़ देता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इसका असर लैरी पर होता है, जो दोबारा गायब होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ओलिवर अपनी माँ को नीचे जीने से ले जाता है और बार बार हेल्प चिल्लाता है। वो दोनों मोहल्ले में भागते हुए इस फील्ड तक पहुँच जाते हैं जहाँ ओलिवर ने अपना फ़ोन खो दिया था और देखते हैं कि फील्ड के बाहर की लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, लेकिन लैरी उनके करीब नहीं आ पाता क्योंकि उसे हरकत करने के लिए बिजली के किसी ज़रिए के करीब होना ज़रूरी होता है। और वो एक बात भूल जाते हैं। लैरी उसकी स्क्रीन इस्तेमाल करके बाहर निकल आता है और उनका पीछा करने लगता है, जिससे वो दोनों हिल की तरफ भागते हैं और इसी दौरान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आखिरकार लैरी ओलिवर को पकड़ लेता है और उसे माँ से दूर घसीट कर ले जाता है और फिर उसे छोड़कर हाथ बढ़ाता है कि वो इसका हाथ पकड़ ले, मगर ओलिवर तक पहुंचने से पहले सारा उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। ओलिवर अपनी माँ की आंखों में आखिरी बार देखता है। उसके आखिरी लम्हात में ये वो चीज़ थी जिसके लिए सारा ने ओलिवर के डायग्नोसिस के बाद से जद्दोजहद की थी। उसका चेहरा अजीब अंदाज में बिगड़ने लगता है और अचानक वो गायब हो जाती है, ये जाहिर करते हुए कि लैरी उसे अपने वर्ल्ड में ले गया है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ओलिवर अपने फादर के साथ स्पीच थेरेपी जा रहा है, जो अब चलने के लिए छड़ी इस्तेमाल करता है। सारा के गैर मौजूदा होने के बाद वो ओलिवर से वादा करता है कि अब वो बेहतर फादर बनेगा। स्कूल में भी ओलिवर की सोशल लाइफ बेहतर नज़र आती है। अब वो दोबारा बैरोन और मैटियो का फ्रेंड बन गया है। फाइनल सीन में मार्ट रात को जागता है और देखता है कि ओलिवर हवा में झूल रहा है जैसे कोई डांस कर रहा हो। जब वो अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करता है तो देखता है कि उसकी वाइफ सारा वहाँ मौजूद है। वो खुशी से अपने बेटे को गले लगा रही है। मार्ट ये देखकर जज्बाती और खुश हो जाता है और दूसरे अंधेरे प्लान में सारा अपने बेटे से कहती है कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगी।